पूछा है मौत से बचने का कोई उपाय बताएं। मैं तुम्हें ठीक ठीक सारी बातें बताता हूं। मौत से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। तुम सोचते हो मौत से बचने का कोई उपाय है, चलो ध्यान कर लें, चलो समाधि में चले जाएं, चलो कोई तंत्र मंत्र कर लें और हम बच जाएंगे। नहीं, तुम बचोगे नहीं। तुम्हें पता हो या ना पता हो, शरीर तो प्रतिपल मर रहा है। अगर तुम सोचो कि शरीर को बचा लूं, शरीर प्रतिपल मर रहा है। और तुम्हारा शरीर प्रतिपल मर रहा है ऐसा नहीं, पृथ्वी प्रतिपल मर रही है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिपल मर रहा है। तुम समझो या ना समझो, ये तुम पर है। वासनाओं के कारण तुम ना समझ पाओ, ये ब्रह्मांड प्रतिपल मर रहा है और इस ब्रह्मांड में तुम हो, तुम भी प्रतिपल मर रहे हो। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु आएगी ऐसा कहना गलत है। मृत्यु तो आ ही रही है, आ ही गई। प्रतिपल सब कुछ मर रहा है, तुम देख नहीं पा रहे। प्रतिपल सब कुछ मर रहा है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल नहीं था वो आज है। यहां सब मर रहे हैं। यहां राजा भी मर रहा है, संत भी मर रहा है, फकीर भी मर रहा है। यहां सब मर रहे हैं। तुम सोचो कि तुम बच जाओगे, नहीं। और तुम्हारा दुख जो है वो मृत्यु के कारण नहीं। ध्यान रखना मेरी इस बात, तुम्हारा दुख मृत्यु के कारण नहीं है, अलग हो जाने के कारण है। अज्ञान के कारण तुम सोचते हो कि तुम अलग हो रहे हो। मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी मां, मैं इनसे अलग हो जाऊंगा। नहीं, तुम किसी से अलग नहीं हो रहे। तुम किसी से कभी अलग हुए ही नहीं, हो भी नहीं सकते। इसे मानो या ना मानो, तुम घूम कर फिर वापस उसी संसार में आ जाते हो। तुम भाई हो तो फिर भाई से मिलोगे, अपनी पत्नी से मिलोगे, बच्चों से मिलोगे। तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकते हो और स्वाभाविक रूप तो बदल ही रहा है। आज जो तुम्हारा रूप है, आने वाले 10 साल में वो रूप नहीं हो। जो पीछे वर्तमान में अभी जो तुम्हारा रूप है और भूतकाल में जो तुम्हारा रूप था वो आज नहीं। रूप तो प्रतिपल बदल रहा है। तुम रूप को ठहराने की सोच रहे हो, वो संभव नहीं। और तुम मुक्त होने की सोच रहे हो, तो तुम इसे समझो, जो मुक्त है वो मुक्ति है। तुम्हारे कुछ करने से मुक्त थोड़ी ना हो पाएगा। और जो मर रहा है वो मर ही रहा है, तुम्हारे कुछ करने से रुक थोड़ी ना पाएगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भीतर तुम्हारे होने की कल्पना है, यही दुख का कारण है। यही दुख का कारण है। इस कल्पना से ही मुक्त होना है। तुम्हारा होना, मैं हूं, वो कल्पना है। और जब तुम कहते हो मैं हूं, तभी तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा प्रेम छूट रहा है। क्योंकि जब मैं हूं कल्पना है, तो मैं हूं से पैदा हुआ प्रेम भी कल्पना है, वो भी छूट रहा है। सब कुछ छूट रहा है। फिर तुम्हारी भीतर ये डर का पैदा हो जाना कि मैं अलग हो रहा हूं, स्वाभाविक है। तुम अलग नहीं हो रहे। मैंने अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं, मैंने आज तक किसी को अलग होते देखा नहीं। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो रहे हो, अलग तुम हो ही नहीं रहे। उस कल्पना से बाहर आओ जिसका नाम है मैं हूं। उस कल्पना से बाहर आओ और देखो कि तुम परमात्मा हो। ना तो परमात्मा कभी मरा है, ना कभी परमात्मा ने जन्म लिया है। इसके लिए तुम ध्यान साधो ताकि मैं से मुक्त हो पाऊं। और मैं से मुक्त हो पाऊं इसके लिए तुम ध्यान साधो। मगर मैं तुम्हें यह बताऊं, तुम्हारे ध्यान भी कल्पना है।
काल्पनिक जगत में तुम गुम हो गए हो। यहां सब कुछ कल्पना है। तुम्हारी समाधि भी कल्पना है, तुम्हारा ध्यान भी कल्पना है, तुम्हारी मुक्ति भी कल्पना है, क्योंकि तुम परमात्मा हो। तुम इसे समझ नहीं पा रहे। मेरी इस बात को समझो कि तुम परमात्मा हो। तुम इसे समझ नहीं पा रहे। तुम सदा मौत से मुक्त हो। तुम अमृत हो। अमृत।